नमस्कार। बुधवार का दिन। कल देखा आपने मार्केट में खासी चहल-पहल रही। उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से इतना ग्रीन में बंद होगा और मुझे लगता है मेन रीज़न एफआईज़ की खरीदारी रही। काफ़ी अच्छा माल खरीदा कल, 5,000 से ज़्यादा करोड़ का। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी रहे, स्पेशली मेटल्स में, बैंक्स में। और एफएमसीजी थोड़ा डाउन रहा। कुछ तो खबर थी वो जीएसटी बढ़ाने की, उससे आईटीसी और गोल्डफ्रे पर फर्क पड़ा और बाकी कुछ इफेक्ट पड़ा मेरिको और अ, ट्रेंट पर। तो अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेस बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों ने जो इच्छुक थे इनको बस मिस कर दी है। फिर मौका मिलेगा। अब तो बहुत बढ़ गया। कल तो अडानी पोर्ट ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा पीछे रह गया था, तो कल उनको बराबरी कर ली और उसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई। तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो कंसीडर कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग व्रेडिंग का नज़रिया है तो थोड़ा दूर रहें। अब देखते हैं क्या होता है। आज हम सिर्फ बात करेंगे क्योंकि ये तो तबसरा था। थोड़ा सा मार्केट का थोड़ा पॉजिटिव रुझान तो नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही रहेगा मेरे विचार से। थोड़ा सा डिफेंस शेयर्स में हाँ हलचल रह सकती है, क्योंकि वो एक परमिशन मिली है सरकार से 21,000 करोड़ के एक ऑर्डर को पास करने की, तो उसमें थोड़ा सा हलचल रह सकती है। बाकी शायद रियलिटी में शोभा में एक्शन रह सकता है। और विप्रो तो आपने देखा कल एक्स बोनस हो ही गया है। तो बाकी मुझे लगता है कि अगर अगर 24,500 को आज निफ्टी पार कर लेता है तो आपको थोड़ा सा बजाय खरीदने के उल्टी तरफ सोचना चाहिए, यानी कंट्रा कॉल लेनी चाहिए कि दोबारा से फिर वही तुलसी की चाय पीने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक, मुझे नहीं लगता कोई लंबी चौड़ी एक रैली है। ये एक टेम्परेरी फेस है जो आपको मौका देगा प्रॉफिट बुक करने का, पार्शल प्रॉफिट बुक करने का, या अगर आपने स्वेपिंग करनी है तो वो करने का। चलिए आज हम बात करेंगे फार्मा यानी हेल्थ केयर सेक्टर्स की। हेल्थ केयर में फार्मा भी आ गया, डायग्नोस्टिक भी आ गया और हॉस्पिटल्स भी आ गए। तीनों को कवर कर दिया। लेकिन जब तीनों को मैंने कवर कर दिया तो लिस्ट इतनी बड़ी हो गई, तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअली एक एक के बारे में बताना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं नाम लूंगा जो जो कंपनियां हैं और लास्ट में सिर्फ उनका कंक्लूजन दे दूंगा कि जो मुझे बेटर लगते हैं, या जो कुछ वैल्यूएशन अच्छे हैं, या जिनमें कुछ खिचड़ी पक रही है आगे, ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लूँ डिवीज़ लैब का। डिवीज़ लैब बेहतरीन फार्मा शेयर है, लेकिन इतना बढ़ चुका है, इतना भाग चुका है कि इस पे आंख रखने को नज़र भी नहीं जाती है। दिल नहीं करता इसको देखने को, जब तक कम से कम 10%, कम से कम 10% करेक्ट ना हो जाए। इसके बाद डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में अभी अभी रिसेंटली कॉरपोरेट एक्शन हुआ है, तो 1200 के आसपास घूम रहा है, और 1200 से थोड़ा बहुत भी अगर नीचे मिलता है तो एक अच्छी बाई हो सकती है। उसके बाद सिप्ला। सिप्ला भी एक बहुत बेहतरीन लार्ज कैप शेयर है। अगर 1500 से नीचे था, लेकिन कल बढ़ गया है। 1500 से नीचे अगर मिलता है, जितना ज़्यादा मिले, अगर आपके पास नहीं है तो कंसिडर किया जा सकता है। सन फार्मा थोड़ा नेगेटिव रहा है, लेकिन बहुत बेहतरीन कंपनी है, अच्छी कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़े भी हाई हैं, अगर ठीक दाम पे मिलता है तो देखा जा सकता है। मैनकाइंड फार्मा बेहतरीन कंपनी है, आगे बहुत पोटेंशियल है इसमें, लेकिन फिलहाल वैल्यूएशन हाई है, लेकिन अपनी वॉच लिस्ट में इसको भी रखा जा सकता है। नेटको और एल्केम के नाम तो हमेशा मैं ले लेके थक गया हूँ। एल्केम में तो वैसे भी रिटेल का पार्टिसिपेशन कम है, तो ये दो दो बेहतरीन पिक हो सकती हैं। लेकिन एल्केम का मेरा भाव, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 5500 से कम हो, और नेटको भी 1300 से नीचे हो तो ज़्यादा अच्छी बाई मुझे लगती है। मार्क्सन फार्मा छोटी सी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। शायद 160-65 से मैंने बताना शुरू किया था, अब तो 250 के आसपास है शायद। कल का रेट मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी अगर इसमें गिरावट आती है तो इसको वॉच लिस्ट में तो डाला ही जा सकता है। डायग्नोस्टिक में डॉक्टर लाल पैथ और विजया डायग्नोस्टिक आप देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा नीचे मिलता है करेक्शन पे। इन इन चीज़ों में स्पेशली फार्मा में या हेल्थ केयर सेक्टर में
करेक्शन बड़ी जल्दी होती है। ज़रा से फॉर एग्जांपल अगर हम फार्मेसी की बात करें तो जैसे ही पता चलता है कि एफडीए ने फलानी फलानी कंपनी में कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए और शेयर आता है धड़ाम, वो बहुत बेहतरीन मौका मिलता है, कहने कहने का मतलब है खरीदने का। तो इनको तो बार बार मौके मिलते हैं खरीदने के लिए। और थोड़ा-सा यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जितना बिगर कंपनीज़ है, जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो थोड़ा कछुए के चाल से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सरकती हैं। उनमें ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होता। ग्रोथ करती हैं लेकिन उतना नहीं होता जितना नई कंपनियों में होता है, और वो ज़्यादा पैसा भी बना के दे सकती हैं। जैसे आपने उदाहरण देखा होगा 2-3, तो मैं ही बता देता हूँ आपको। मार्क्सन फार्मा तो हो ही गया, शेल्बी हॉस्पिटल्स हो गया, एस्ट्रो डीएम हो गया, जो अभी 300 सवा 300 था कुछ महीने पहले, अब 450 के आसपास है। अभी भी इसके अंदर बहुत बहुत जूस बाकी है, बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। और इस तरह का एरिस लाइफ 1000-1100 से बढ़ते बढ़ते ये 1300 को पार कर गया है। एरिस लाइफ बेहतरीन कंपनी है, अगर मौका मिलता है 1000-1100 के आसपास। और ऐसे ही एक ग्लोबल ग्लोबल हॉस्पिटल्स यानी कि मेदांता बहुत मौके देता है। 1000 से नीचे जहां भी मिले, मुझे लगता है लपक लेना चाहिए। इतना इतना ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें आने वाले टाइम में पैसा बनाने के लिए। इंडिजीन, अरे हाँ, इंडिजीन मैंने कई बार आपको जिक्र किया, एक अनोखा कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी एंड फार्मा का। कल ब्लॉक डील हुई तो ये गिरा। वैसे मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये कहते हुए, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि ब्लॉक डील पे कुछ तो बढ़ जाते हैं और कुछ गिर जाते हैं। अपनी समझ में नहीं आया। अगर आपकी समझ में किसी की में आए तो प्लीज़ मेरी जो है अल्प जानकारी को थोड़ा-सा लाभान्वित करें। तो कल इंडजीन जो है गिरा, और अच्छा गिरा। और आज भी अगर थोड़ा बहुत गिरता है, लेकिन खरीदने का मौका बना रहा है इंडजीन। बेहतरीन स्टॉक है। उसके बाद एबट थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा है, 30,000 से ऊपर का भाव है। 25 के आसपास अगर मिलता है, वैसे भी मुझे मिला था, अभी 6-7 महीने हो गए, पता नहीं कुछ गलत खबर आई और एकदम से करेक्शन हुआ था। तो ऐसे मौके होते हैं स्पेशली फार्मा में। तो पीरामल फार्मा बढ़ते बढ़ते कई गुना हो गया है। तो अगर ये आपको 150 के आसपास अगर मिलता है, तो चांसेस कम है, अगर मिलता है तो कंसीडर कर सकते हैं। जुबिलेंट इनग्रेविया, देखिए सारे हाई वैल्यूएशन पे हैं। मैं तो आपकी सिर्फ वॉच लिस्ट बना रहा हूँ, और इनमें 5-6 से ज़्यादा स्टॉक भी ना रखें। पूरा हेल्थ केयर का मतलब हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक और फार्मा, तीनों को मिला के 5 या 6 से ज़्यादा शेयर इकट्ठे भी ना करें आप। उसके बाद यथार्थ हॉस्पिटल, नया आईपीओ आपने देखा था, रिसेंटली आया था, अच्छा कर रहा है, अच्छा पोटेंशियल भी है इसके अंदर। इसके बाद आता है मेट्रोपोलिस, बहुत पिटा हुआ शेयर है। कभी मुझे याद आता है 2 साल पहले 3200-3300 पे होता था, और अब कहाँ 1300-1400 से होते होते 2000 तो इसने रिसेंटली पार कर लिया है। इप्का लैब भी एक अच्छी कंपनी है जिसको अपने लिस्ट में रखा जा सकता है। एक बहुत मोटा हाथी है प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन, 15,000 कुछ पे है, 16,000 के आसपास, 15 और 16 के बीच में ही खिसकता रहता है। बढ़ नहीं रहा है क्योंकि काफी बड़ी कंपनी है। लोगों की नजर नहीं जाती, शेयर प्राइस ज्यादा है तो लोग छोटे छोटे हल्के हल्के ढूंढते हैं। लेकिन डिविडेंड ज्यादा देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा पैसा बना के देगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसिडर करना चाहें तो दोनों ही कर सकती हैं। पी पीएनजी हेल्थ एंड पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन दोनों अच्छे हैं। पीएनजी हेल्थ भी 80 रुपए का डिविडेंड दिया है, और वो लगभग 5,000 के आसपास है, और ये 16 से करेक्ट होके 15,600 के आसपास है। तो अगर चाहें तो इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। एक और बेहतरीन कंपनी है फार्मा में, टोरेंट फार्मा, बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है इसने। शेयर की वैल्यू भी बहुत एप्रिशिएट हुई है। वैल्यूएशन थोड़े हाई हैं, लेकिन आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। एक और बेहतरीन कंपनी जिसका नाम मैं बार बार लेता रहता हूं, नारायण हृदयालय, बहुत बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इसके अलावा रेनबो चिल्ड्रंस, मैक्स इंडिया, HCG, फोर्टिस, जाइडस, सनोफी, इस तरह की कंपनियां और भी हैं जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। इनको कि अगर पूरा वीडियो में इनके लिए बनाने लगूंगा तो मुझे लगता है 1 घंटा भी कम होगा। लेकिन मैं आपके सिर्फ नाम आपके लिए उसमें ला रहा हूं, और थोड़ा थोड़ा जो मैं थोड़ा ज़्यादा थोड़ा बायस्ड हूँ, जिनके प्रति मेरा झुकाव है, उनके नाम और प्राइस भी आपको दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और अगर इनको मैं कंक्लूड करना चाहूँ, छांट के इनको शॉर्ट लिस्ट करना चाहूँ, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस, अपोलो का तो मैंने नाम ही नहीं लिया,
अपोलो तो अपने आप में तीनों ही चीज़ें हैं अपने आप में। एक सेक्टर का बाप है वो, जिसमें फार्मा भी है, डायग्नोस्टिक भी है और हॉस्पिटल तो वो है ही। तो अपोलो तो मेरे ख्याल से सबसे पहले लिस्ट में होना चाहिए। अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, ये तीनों हॉस्पिटल कैटेगरी से हुए। नारायण हृदयालय मैंने अभी नाम लिया, शेल्बी मैंने नाम लिया, छोटी कंपनी है लेकिन बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। एक और बेहतरीन स्टॉक अभी जो मैंने नाम लिया, एस्टर डीएम, बहुत बहुत बेहतरीन स्टॉक है आगे के लिए। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, नेटको, एल्केम मैंने बताया है, कई बार मैं बताता रहता हूँ। तो ये एक लिस्ट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक सजेशन है कि 5 से ज़्यादा आप इसमें ना करें कोशिश। वैसे अगर आप आज के लिए नज़र बनानी है तो आज के लिए मुझे लगता है सिर्फ इंडोजीन ऐसा है जिसमें थोड़ा बहुत और गिरावट हो तो सोचा जा सकता है। बाकी तो आज मार्केट शायद मौका ना दे, लेकिन फिर भी अगर मौका मिलता है तो इस लिस्ट में से आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए और देखिए आप किसको जोड़ना चाहते हैं आगे के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो जाहिर है कि सिप्ला या नेटको या एलकेम या अपोलो हॉस्पिटल्स, ऐसी चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए। एरिस लाइफ और मेदांता भी आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों में शामिल हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिस्ट बना के देख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं अगर कहीं पे आपको मिले तो मौका। लेकिन एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आज का मौका, कहीं गोता मारने का टाइम मिले तो देखिएगा, अदरवाइज वेट कीजिए। 24,500 के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने की तैयारी कीजिए, क्योंकि पैसा थोड़ा थोड़ा आता रहना चाहिए घर में, मैं बार बार कहता हूँ। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी कोई टिकाऊ रैली चल रही है। थोड़ा सा सांस लेने का मौका दे रही है, पैसा इकट्ठा करने का मौका दे रही है, पैसा घर लाने का मौका दे रही है। और मौके जब भी मिलते हैं चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जहाँ प्रॉफिट मिलता है वहाँ तो लालच में आ जाते हैं। अरे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और जब वो गिरने लगता है तो हम ये सोचने लग जाते हैं, उल्टा सोचते हैं। जब वो गिरने लगता है तो अब रुकेगा, अब रुकेगा, अब रुकेगा, और वो रुकते 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 इतना लॉस इकट्ठा कर देता है कि उसके बाद फिर रिग्रेट रह जाता है। चलिए, पैसा आपका है, मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, अगर आपके पास है, नहीं है तो ढूंढ लीजिए। अगर शेयर मार्केट में आए हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी फाइनेंशियल एडवाइजर की। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे शुक्रवार को। तब तक के लिए नमस्कार।